अभी बस मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था और रील्स स्क्रॉल करते करते मुझे एक ऐसी रील्स आई जिसमें एक अच्छी लगी। मैं सोचा शायद आप लोग के साथ भी साझा किया जाए और खासकर उन लोगों के साथ जो नौकरी पेशा में मोस्ट ऑफ द पीपल नौकरी करते हैं, तो शायद उनसे ये रिलेट करेंगे। कभी गौर कीजिएगा, अभी इस कविता को सुनने के बाद ही आप गौर कीजिएगा कि क्या ये सच में सही है। हर नौकरी में दर्द है, फर्क सिर्फ ये है कि कोई बोल नहीं रहा है। कभी गौर किया है, हर इंसान अपनी नौकरी से थका हुआ है, कोई ओपनली कह नहीं रहा है, लेकिन थकावट सबकी आंखों में साफ दिखती है। आईटी, गवर्नमेंट, ड्राइवर या हो शॉपकीपर, सबका बस एक ही इमोशन है, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। आईटी वालों से मिलो तो कहते हैं सुबह 10 बजे लैपटॉप ओपन करता हूं तो रात को 12 बज जाते हैं, तब तक बंद नहीं होता है। बहुत बार जूम कॉल पे हंसी है पर आंखों में नींद नहीं। पीपीटी, डेडलाइन, रिव्यू, रिपीट और फिर वीकेंड, और उस वीकेंड पे सोने का बहाना ताकि नींद पूरा हो सके। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले से मिलो तो वो कहते हैं सब स्टेबल है पर अंदर से सब खाली है। वो कहते हैं कि काश इससे अच्छा तो कोई मैं एक अपना छोटा सा बिजनेस कर लिया होता। कागजों में फंसी जिंदगी और फाइलों में दबी पहचान। स्टार्टअप कल्चर वाले से मिलो तो कहते हैं हियर एवरी फ्राइडे फील्स लाइक मंडे। न काम का टाइम फिक्स है और न दिमाग के आराम का, कभी इन्वेस्टर का स्ट्रेस तो कभी फाउंडर का। कैरियर बनाते बनाते हेल्थ कहीं पीछे छूट जाता है। कॉर्पोरेट वालों से मिलो तो वो कहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की नहीं है, ये ड्यूटी 10 से 11 घंटों की भी हो जाती है। जब टारगेट ना हो तो मैनेजर्स 2 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करवाता है। एक टारगेट मिल जाता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा महीना लग जाता है, और उस टारगेट में दब जाती है हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारी स्माइल, और जो चेहरे पे स्माइल भी आती है उस 8 घंटे के अंदर में वो स्माइलें फेक स्माइलें होती है। ओला उबर ड्राइवर्स से मिलो तो वो कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा है कि कमाई 0 हो जाती है। दिन भर स्टीयरिंग पे हाथ रखे, धूप हो या बारिश, हर वक्त चलना पड़ता है और कस्टमर की सुनना पड़ता है, पर उनकी कोई नहीं सुनता। मिडिल क्लास दुकान वाले कहते हैं ऑनलाइन ने मार दिया है, अब तो बस गुजारा चल रहा है। सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, उम्मीद में इसकी कोई कस्टमर आएगा, और फिर दिन निकल जाता है और फिर दिन के अंत में बस यही सोचते हैं कि शायद कल अच्छा होगा। टीचर्स कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना आसान है, स्क्रीन पे बच्चे हैं पर दिल कहीं और, दिमाग कहीं और। पढ़ाते हैं, समझाते हैं पर खुद की फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। रिस्पेक्ट तो बहुत है पर इनकम देखकर मन भर आता है। डॉक्टर्स कहते हैं हम इलाज करते हैं पर खुद कभी ठीक से सो नहीं पाते। हर इमरजेंसी में सबसे पहले खड़े होते हैं हम, पर कभी खुद की मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं कर पाते। पुलिस वाले कहते हैं हम सिस्टम को सेफ रखते हैं, और कभी कभी खुद के अंदर डर घर कर जाता है। रात में ड्यूटी और दिन में पेपर वर्क, और कॉल्स पे घर वाले को कह देते हैं सब ठीक है। कंटेंट क्रिएटर वाले कहते हैं लोगों को 30 सेकंड का मजा दिखता है, लेकिन उसके पीछे 30 घंटों की मेहनत नहीं दिखती। वायरल का प्रेशर इतना कि खुद का दिमाग कभी कभी बर्न आउट कर जाता है। स्टूडेंट भी कहते हैं हम पढ़ रहे हैं मगर कुछ समझ नहीं आता। प्रेशर है फैमिली का, फ्यूचर का और कंपैरिजन का। किसी से खुलकर कह भी नहीं सकते हैं कि हम अंदर से टूट चुके हैं। तो सवाल ये है कि अगर हर कोई थका हुआ है, टूट चुका है, तो फिर सुकून किसके पास है? शायद ये सिस्टम ही ऐसा है जहां प्रोडक्टिविटी ने पीस को रिप्लेस कर दिया है, जहां जॉब का मतलब सिर्फ काम नहीं, सर्वाइवल बन गया है। और सबसे बड़ा दुख, यहाँ हर कोई परेशान है पर कोई किसी की सुन नहीं रहा है। सबको एक ऐसा इंसान चाहिए जो बोले नहीं, सिर्फ सुने, जो काम की बातें नहीं, फीलिंग्स पूछे। कभी किसी से पूछना, दिल से पूछना कि सब अच्छा चल रहा है ना, शायद वो रो देगा। बहुत दिन हो गए किसी ने इस तरह से पूछा नहीं है।
तो अगली बार किसी जॉब वाले से मिलो तो सिर्फ ये मत सोचना कि इसकी सैलरी कितनी होगी, ये भी सोचना कि उसकी जिंदगी में सुकून है। तो अगर आप भी इस दर्द को समझते हैं तो कमेंट जरूर करना कि हाँ, ये सही है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Instagram पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। आपको हमारे चैनल्स पर देश दुनिया की तमाम खबरें और फिर सड़क से संसद तक की जितनी भी बातें होंगी सब हम आप तक पहुंचाते हैं। वो भी हम न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ चल रही होती है उस न्यूज़ को हम समराइज करके सिर्फ 5 मिनट में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कम वक्त में चीजें समझ में भी आया और आप अपडेट भी रह सके। ये जो कविता मैंने आपको सुनाई है, ये इंस्टा पे द कलाम राज कोई शख्स है जिसका यूट्यूब चैनल भी है। शायद मैंने सर्च तो नहीं किया यूट्यूब चैनल पर, पेज पे लिखा हुआ था, बट उस रील्स में लिखा हुआ था यूट्यूब द कलाम राज। तो ये कविता कलाम राज ने शायद लिखी है।